चुनावी दंगलों में हर पार्टी अपने अपने एजेंडे को भुना रही है। आइए हम एक तरफ रुख करते हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्रशेखर राव भारती की तरफ। ये बहुजन समाज पार्टी का झंडा बैनर लेकर के क्षेत्रों का भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। वहीं देखा जाए तो जनपद सिद्धार्थनगर में अभी किसी को बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कार्यकर्ता वरिष्ठ नेतागण के कहने पर ये कार्यकर्ता अपने झंडा बैनर को लेकर आगे मिशन पर बहुजन समाज पार्टी को लेके चलने के लिए लगा चुके हैं और तैयारी बना चुके हैं। आइए हम उन्हीं के एक सवाल के जवाब में आपको दिखाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर राव बौद्ध भारती क्या जवाब देते हैं। वरिष्ठ नेता आपको आपके कार्यकर्ता मानते हैं, तो इस बहुजन समाज पार्टी की जो एक आप झंडा बैनर लेकर के जो आप चल रहे हैं, तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताएं और आप अपना परिचय देते हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमको ऐसा अवसर दिया, और साथ ही साथ हम जो झंडा और मिशन लेके चल रहे हैं, ये अपने मसीहा माननीय कांसीराम साहब, बाबा साहब और मानिया बहन जी सरकार के सारा चीज़ देखते हुए हम कोने कोने में अलग जगा रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम चंद्रशेखर राव भारती और बौद्ध पोस्ट में बौद्ध है, और मैं बीएसपी का बूथ लेवल से लेके महासचिव तक रहा भी, और आज भाईचारे में भी हैं, संगठन से भी जुड़े हैं। आज इस मिशन को मानिया बहन जी की सरकार को देख करके लोग एकदम आकर्षित हैं। लोग ये अपनी मन बना चुके हैं। मैं 303 कपिलवस्तु विधानसभा में पूरा अपना दमखम के साथ जिस तरीके से मैं झंडा अपना लहरा रहा हूँ, आने वाले 2022 में मानिया बहन जी की सरकार बनेगी। बहन जी के सरकार से लोगों को जो है क्या आशा रहती है कि जब ये सरकार में रहती हैं, गरीबों से क्या आशा रहती है? बहन जी के सरकार में गरीबों को ये आशा रखती है कि मानिया बहन जी अगर सरकार में आती हैं तो गरीबों की सुनी जाती है, गरीबों के सुख दुख को देखती हैं। मानिया बहन जी ने इतना काम कर दिया कि उनके कामों को खाली नक्शे पे आकर के ये जो एक बार सपा की गवर्नमेंट बनी, दूसरा बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, लेकिन ये लोग खाली हवाई में है। और मानिया बहन जी ये कभी ऐसा नहीं की। मानिया बहन जी ने जो कहा उसको करके दिखाया। वो कहती नहीं है, वो करती हैं। उनका एक सबसे बड़ा संदेश है कि वो करके दिखाती हैं। और इसी नाते आज हर गांव में मैं जितना क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, चाहे वो लोटन ब्लॉक हो, चाहे वो बैरपुर ब्लॉक हो, या नौगढ़ ब्लॉक हो, या उसका ब्लॉक हो, या जोगिया ब्लॉक हो, मेरे अंडर में 5 ब्लॉक है। 5 ब्लॉक में मैंने जहाँ गया, जहाँ लोगों से मैंने मिला, सारे लोगों का यही कहना है कि मानिया बहन जी की सरकार अब की बार आनी है, क्योंकि उनके शासन को देख के लोग उनके शासन पे आकर्षित हैं। लोग उनके शासन से इतना ज़्यादा जो है क्या नाम अधिकारी खुद भयभीत रहता था। वो जैसे मानिया बहन जी कभी कभी लोग कहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, तो वही चीज़ रहता था। इसीलिए किसानों को इतना ज़्यादा जो है वो है, किसान ये सोच रहे हैं कि मानिया बहन जी आ जाएंगी तो हम लोगों का अच्छा दिन आ जाएगा। ये तो बीजेपी कह रही है अच्छा दिन हम लाए हुए हैं, आप कह रहे हैं अच्छा दिन आ जाएगा। खाली कह रहे हैं ना साहब, ये तो खाली कह रहे हैं, लेकिन मानिया बहन जी ने करके दिखाया और लोगों ने शासन देखा। मानिया बहन जी का 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी, एक बार नहीं 4 बार बनी थी, और एक बार पूर्ण बहुमत की बनी। तो और लोगों के दिमाग में घुस गया कि हाँ मानिया बहन जी अगर आ जाएंगी तो विकास का गंगा भी बह जाएगा और गरीबों का उद्धार भी हो जाएगा। और ये जो आज भाजपा की गवर्नमेंट जिस तरीके से लालीपाप खाली दे रही है, ये लालीपाप देने से काम नहीं चलेगा।
ये खाली झूठा ही वादा करने से नहीं चलेगा। कितने लोगों को खाली ये हुआ कि जनधन योजना के माध्यम से और तमाम माध्यम से 15 लाख भिजवा रहे हैं खाते में, ये कर रहे हैं खाते में, वो कर रहे हैं, खाली हवाई साबित हुआ। कहीं कोई चीज़ सच्चाई नहीं मिली। बस खाली ये है कि हमको आपको खाली गुमराह करने का काम किया गया। जिले की हालत कैसी है? बीजेपी कहती है कि हम यहाँ विकास की गंगा बहाए हैं, हर जगह रोड का मैप बढ़िया है। अरे भैया, तो ये रोड इतना बढ़िया है कि आप यहीं जाके देख लीजिए, सुहासे से लोटन देख लीजिए आप, फिर वहाँ से जो है क्या नाम है बरगदवा देख लीजिए आप, उसका से जो है क्या नाम, उसका से आप यहाँ से लेके उसका देख लीजिए, फिर मुहाने में तमाम ऐसे रोड हैं। लोटन से आप चल करके हरबंसपुर जाइए, वहाँ देख लीजिए। आपको तो मैं जीता जागता गवाही दे दूँ। ये तो खाली कह रहे हैं हमेशा कि गड्ढा मुक्त युक्त सरकार चला रहे हैं। ये खाली कहने से नहीं होता ना, और ये लोग खाली कह रहे हैं और मानिया बहन जी ने करके दिखाया, इसलिए लोगों को विश्वास इस पे आ रहा है कि मानिया बहन जी कहती नहीं है, करके दिखाती हैं। समाजवादी पार्टी पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी ने कहा, पार्टी ने भाई जो भी किया वो बहन जी का नक्शा कदम देख के चला, लेकिन चल नहीं पाया। मानिया बहन जी के साथ में भी रहे, सारा चीज किए, लेकिन वो चल नहीं पाए। नेता शासन दूसरे का रहता ही नहीं, मानिया बहन जी की हमेशा सरकार रहती, लेकिन जब इनके पास वो चीज़ है ही नहीं है तो वो तो खाली नक्शे कदम पे चल रहे हैं। क्या कानून भी चल रही है, वो नक्शे कदम को देख के चल रही है, लेकिन वो नक्शा कामयाब उसका नहीं हो पा रहा है। क्या कानून व्यवस्था के बारे में जो है, कानून व्यवस्था के बारे में वो चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, लेकिन बहन जी के जैसा कानून व्यवस्था कोई चलाना नहीं जानता है, और न चलाना जानता है और न चला पाएगा। बहन जी में ऐसा क्या था कि जो है वो जो है अधिकारी समय से बैठते थे? उनके पास इतने बौद्धिक विचार हैं कि वो अपनी विचारधाराओं से इतना ज़्यादा इन लोगों के ऊपर जो है आकर्षण कर देती हैं कि ताकि उनके जो है खाली बातों से ये लोगों को इतना बड़ा वो हो जाता है कि ये लोग उससे डर के मारे जो है खाली उनका नाम सुनते हैं तो ये लोग कांपने लगते हैं। तो उन्होंने कानून व्यवस्था कायम किया, कानून राज चलाया। ये नहीं है कि खाली हवाई में नहीं चली हो, जब भी वो खाली झूठाई में नहीं चली हो, जब भी चली तब भी उन्होंने कह के दिखाया, सारा चीज़ करके दिखाया। वो कहने वाला काम नहीं करती हैं। सबसे बड़ी हमारे नेता का खासियत है कि वो झूठे ही नहीं करती न कहती हैं, जो भी काम करना होता वो करके दिखा देती हैं लोगों के बीच। क्योंकि आप देख लीजिए कांसीराम शहरी विकास योजना और तमाम योजनाएं, और ये सफाई कर्मी अभियान योजना, उसके बाद तमाम उनके समय में आज 5 साल देख लीजिए आप, बस भाजपा के गवर्नमेंट में ये लोग कर रहे हैं पूरा मैंने तो इतना लोगों का भर्तियाँ करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दीजिए, लेकिन कोई नहीं फ्रेश नियुक्ति बता दीजिए। और मैं तो दावा करता हूँ अपने मानिया बहन जी के सरकार में कि कितने लाखों वैकेंसी अब मानिया बहन जी ने भरा, और भी फ्रेश नियुक्ति के आधार पर भरा, कि आज तक ऐसा कोई सरकार आया ही नहीं कि जिस तरीके से मानिया बहन जी ने सारा जो है क्या नाम है नियुक्ति फ्रेश करके आज कितने घर में दिया जलाने का काम किया। बनी तो हम भी अपने क्षेत्र में सारे लोगों से कहते हैं कि भाई आप देखिए गरीब लोगों का साथ देंगे, मदद करेंगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आप लोगों के घर की भी रोशनी जलेगी। बसपा को कहां तक आप ले जाएंगे? अगर बसपा से आपको टिकट दिया गया तो बसपा को कहां तक आप पहुंचाएंगे? बहन जी के हाथों को कहां तक मजबूत करेंगे? अगर बसपा ने मुझे टिकट दिया, सारा चीज़ किया, तो मैं सीट जीत करके मानिया बहन जी की झोली में डालूंगा, और उसके बाद मानिया बहन जी का जो भी निर्देश होगा उसका स्वच्छता से पालन करूंगा। अब पूरे अपने जिले को विकास में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा।